का चार्ट है, ये 1 घंटे का। इस तरह से हमने देखा कि 1 घंटे का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 आवर का एनालिसिस जो है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 1 आवर का एनालिसिस कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड है, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, जैसा भी कंडीशन हो। मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किया ना, तो फिर हम तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके। ये ब्रेकआउट्स होता है तो फिर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स होने के बाद या ये पॉइंट्स में करंट सिचुएशंस में मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिया, तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यदि मान लीजिए कि जो ट्रेंड है, यदि मान लीजिए कि यदि ट्रेंड का बहुत बड़ा रेंज है, मान लीजिए कि कंटिन्यू ट्रेंड ऊपर, मान लीजिए कि जिससे हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, तो यहाँ से 2-3% ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो फिर उस केस में तो सिमेट्रिकल पैटर्न बनेगा। तो भी ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ पे जो लास्ट हाई होगा, इसके बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे केस में क्या होता है, कई बार ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट्स इसके अंदर आ जाता है और वापस ये रेंज में आ जाता है और आपके ऐसा हिट हो जाता है, यदि आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते भी है तो भी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में आप ध्यान में रख करके चलिए कि आपको जो आपका प्रोसेस होगा वो प्रोसेस ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पैटर्न बना दिया, तो ये पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट्स होगा, इसके बाद आपका ट्रेड जो है स्टार्ट होगा, या फिर इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करें कहीं भी वापस 1 घंटे के चार्ट में जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यदि बहुत ज़्यादा सेफली आपको यहाँ पे रोल प्ले करना है। क्योंकि देखिए, ये एंट्री का इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यदि आप ये पॉइंट्स को मिस करेंगे तो आपके लिए बहुत भारी यहाँ पे कीमत आपको चुकाना पड़ सकता है। देखिए, मान लीजिए कई बार तो ब्रेकआउट हुआ, बहुत ऊपर चला गया, कई बार क्या होता है मोस्टली केस में 10 में से आप देखेंगे तो आपका 6 से 7 बार जो है ब्रेकआउट्स होने के बाद वापस मार्केट उसी पैटर्न में चलने लगता है, जिससे आपके असल हिट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और फिर बाद में आप ये सोचते हैं कि असल में ऐसा हुआ क्यों, असल में ऐसा हुआ क्यों। तो आपको जब आपको पता है कि मार्केट 10 में से 6 बार ऐसा कंडीशन हो सकते हैं, तो फिर मैं ऐसा करूँ क्यों, ऐसा फिर 4 बार के लिए मैं ऐसा क्यों करूं। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, लोग जब ब्रेकआउट्स होते हैं ना 1 घंटे के चार्ट में, फिर वहां पे लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, पिछली बार तो मैंने देखा था, पिछली बार ऊपर गया था, उससे पिछली बार ही मैंने देखा, और जिस टाइम वो करते हैं वहां से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो वो चीज आपको याद रखना है कि देखिए, पॉसिबिलिटी किस चीज की कितनी है, यहाँ पे क्या करना है आपको, मार्केट जो आप देख रहे हैं ना, उसमें से किस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे उसकी संभावना कितनी है, फिर उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या होंगे, एसएल हिट हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आप अपने माइंड में आज के आज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, वापस ब्रेकआउट्स होगा, तो फिर हम लोग इस हिसाब से जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि चलिए, यहाँ तो हमने ये देखा, इस हिसाब से यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, इस तरह से मान लीजिए कि अप ट्रेंड चल रहा होता है, और मार्केट क्या होता है, ये इस तरह से ये हाई को, जैसे अभी देखिए पीछे का जो सिनेरियो हमने दिखाया वो ब्रेक ही नहीं कर पाता है ये पीछे के हाई को। तो आपको जो अप ट्रेंड होगा ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ना, वो तब होगा जब हाई को ब्रेक होगा ना, ये हाई को ब्रेक होगा ना, तो इसके बाद ही आपका प्रोसेस चालू होगा। अब मान लीजिए कि इसके नीचे यहाँ पे कंटिन्यू, अब मान लीजिए कि इसके नीचे यहाँ पे हाई लगा रहा है, अब यहाँ पे हाई लगा रहा है, अगली बार यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, बाद में पता लगा वो रिवर्स होकर के नीचे आ गया, तो वापस जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा फिर रिट्रेसमेंट करेगा, ऐसे केस में आप कर सकते हैं, फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि इसलिए हम लोग हाई को यहाँ पे वो प्रेफर देते हैं, हाई का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वैल्यू माना जाता है ब्रेकआउट्स का। अब मान लीजिए कि इसको इस तरह से टेस्ट कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मार्केट वापस रिवर्स होकर के इसके अंदर आ जाए। तो फिर इस केस में हमें क्या करना होता है, ब्रेकआउट्स होने के बाद वापस रिट्रेसमेंट करने देते हैं, उसके बाद हाई ब्रेकआउट्स के बाद करते हैं। अब मान लीजिए कि ये प्रोसेस तो पहले ही से ही चल रहा है, तो ऐसे केस में आपके ट्रेंड कंफर्म होते हैं कि मार्केट, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने जैसे इस तरह से ट्रेंड कंफर्म किया था, कि आप वापस यहाँ से ट्रेंड कंफर्म हो, ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में आप ट्रेंड चल रहा है। अब मान लीजिए कई बार यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये हाई को ब्रेक नहीं किया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये इधर लो लगाया, वापस मार्केट नीचे आ गया। अब क्या होता है, अगली बार ये हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, बाद में वही सीन हो जाता है, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होता है और फिर बाद में पता लगता है ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केस में आपको कभी भी, जब तक हाई को ब्रेक कर लेता है, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट के बाद जो है आपका व्यू क्रिएट, मतलब यहाँ पे क्रिएट होगा, तो हो सकता है कि यहाँ से मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्रॉब्लम्स जो आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप स्टॉप लॉस जो है वहाँ पे आपके हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि फिर एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, फिर ऐसे मेरे साथ क्यों होता है। तो आपके साथ क्या, यहाँ पे सबके साथ यही होता है। यदि
आप यदि यहाँ पे सही चीज़ आपको यदि मालूम नहीं होगा ना, तो ये आपके साथ बार बार प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। यदि आपको ये चीज़ पता है तो आप सोच समझ के ट्रेड करेंगे। और देखिए ऐसे नहीं कि आप मार्केट्स में गए और फिर अंधाधुंध ट्रेड करते जा रहे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रॉपर एनालिसिस जो आपका होता है ना, वो एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे चांसेस जो है 0% हो जाता है। यदि आप यहाँ पे मार्केट्स में टिकना चाहते ना, तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस चीज़ का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि आपको पता है कि हमें किस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है, वो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपके 1000 तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई कर लीजिए ना, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं रहेगा। आप सोचेंगे, आप देखिए आपने इतने सारे चीज़ को यूज किया है ना, अभी तक क्या रिजल्ट रहा उसका। प्रॉपर एनालिसिस करेंगे ना तभी आपको पता लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है स्ट्रेटजी टाइम वेस्ट करने का, आपको कोई मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि 1 घंटे के चार्ट में हम लोग क्या करेंगे। 1 घंटे के चार्ट में हम लोग सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे निफ्टी 50 में जो है आपका, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी व्यू क्रिएट किया, मान लीजिए यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो गया पहली बार। अब ऐसे कंडीशंस में ये जैसे ही रेंज बनाया ब्रेकआउट्स होगा, उसके बाद फिर ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सर्च मारिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना और राजीव आरसीएस ऊपर लिखिए, पूरा का पूरा फॉर्मेशन सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मिल जाएगा किस तरह से हमें यूज करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना होगा, तो जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ब्रेकआउट होगा, फिर हम लोग ये ब्रेकआउट्स के बाद जो है यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब ब्रेकडाउन होगा तब हम लोग जो है यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से साइडवेज रेंज क्रिएट कर दिया, तो ऐसे ब्रेकआउट्स के बाद जो है मार्केट्स हम लोग यहाँ से ट्रेड चालू करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ये ब्रेकआउट्स हो भी जाता है ना, तो फिर भी हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसके बाद यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। तो पहला जो आपका नियम होने चाहिए, मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड आप यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो 1 घंटे के चार्ट्स पे आपका जो प्रोसेस एनालिसिस होता है, मान लीजिए कि यदि अप ट्रेंड चल रहा है, यदि ये अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। इसमें आपको मान लीजिए कि कई बार नीचे ब्रेक होने लगता है, तो ऐसे में शॉर्ट नहीं करना है, ये चीज़ पहले याद रखिए। यदि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्या करना है, सेलिंग का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सेलिंग का व्यू क्रिएट करना है, सेलिंग के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सोचेंगे कि मार्केट्स यहाँ से तो बहुत ऊपर चले जाता है रिट्रेसमेंट करके, तो ऐसे केस में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे भी तो करेक्शन ले रहा है, मैं अप ट्रेंड है फिर शॉर्ट क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसका एक जो है आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बार कर देता हूँ क्लियर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिट्रेसमेंट का जो है कोर्स सर्च कर लीजिएगा, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहे होते, तो गिरता तो यहाँ पे भी है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भी मैं ट्रेड ले, तो कई बार लोग ट्रेड भी ले लेते हैं। तो क्या होता है, जब मार्केट्स में अप ट्रेंड होता है तो बाइंग प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है और सेलिंग प्रेशर कम होता है। मतलब सेलिंग प्रेशर भी कई बार होता है, तो चढ़ता, मतलब देखिए यदि अप ट्रेंड में होगा तो ज़्यादा चढ़ेगा और गिरेगा कम, ज़्यादा चढ़ेगा और गिरेगा कम। अब मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे गिरेगा ज़्यादा और चढ़ेगा कम, गिरेगा ज़्यादा और चढ़ेगा कम, गिरेगा ज़्यादा चढ़ेगा कम, गिरेगा ज़्यादा चढ़ेगा कम, इसलिए बाद में ये घटते जाता है। हालांकि ये रिट्रेसमेंट का एक पार्ट है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप यहाँ पे देख रहे होते हैं तो कई बार लोग इसके बीच में ट्रेड करने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपकी सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी होती है ना, सबसे आजकल के ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि रिट्रेसमेंट होता क्या है, रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो मोस्ट ऑफ द केस में लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल पे ही बाइंग करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। कभी भी ऐसा करेंगे तो कभी आप सोच भी मार्केट से कब आउट हो जाएंगे इसका कोई नहीं पता। तो पहला गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। रिट्रेसमेंट ऊपर डाल दीजिए, राजीव आरसीएस लिखिए, पूरा का पूरा इसका ये आ जाए कॉन्सेप्ट। हाँ, उसके बाद जो है इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप। देखिए हाँ, ये कंडीशंस तो एक तो मैंने आपको बताया नहीं पहले पार्ट में, इससे पिछले पार्ट में मैंने बताया हुआ था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये फॉल्स हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे चल तो रहा है डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा, पिछले पार्ट में मैंने इसको जिक्र किया हुआ था। अब मान लीजिए कि ये ऐसे ब्रेक होता है, तो ऐसे कंडीशंस में वही चीज़ आपको लागू होता है कि मान लीजिए कि वापस जो है ऐसे कंडीशंस में आपको फिर अलग थ्योरी लागू होगा, वो मैं आप आगे चल करके इसका जो है डिस्कशन कर दूंगा। तो ये चीज़ आप बस इतना ध्यान में रखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट्स, मान लीजिए कि ये पॉइंट से इस तरह से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो देखिए अभी यहाँ पे ये इसने हाई बनाया और डायरेक्ट इस हाई को ब्रेक कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हाई को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते, क्योंकि ये अप ट्रेंड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हाई लगाया और इसने ये हाई को ब्रेक ही नहीं किया। यह हाई को ब्रेक करने के बजाय इसने वापस मार्केट ये नीचे आ गया। अब वापस क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, वापस ये हाई को टेस्ट किया, तो क्या हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बता
गया था। तो फिर यहाँ पे आपको मान लीजिए कि यदि इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर वही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, इसको ब्रेक करने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इससे आपके ट्रेंड कंफर्म हो जाते हैं और फिर हम लोग अब ट्रेंड का कंटिन्यू करते हैं और फिर हम लोग जो है बाइंग की तरफ स्टार्ट करते हैं और फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में क्या होता है, लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते, बाद में पता लगता है एसल क्यों हिट हो गया बार बार। तो एक हाई से यदि ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होता है सेम कंडीशन में, तो आपको वहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट के इंतजार करने चाहिए, आपको वीडियो को 2-3 बार देखना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक हुआ और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया और नीचे ब्रेक किया, तो देखेंगे तो पीछे के हाई भी, पीछे के जो लो थे ना उसको भी ब्रेक कर चुका है और ये लो बनाया वापस इसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब संभावना ज्यादा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पीछे के लो को भी ब्रेक कर चुका है और वापस मार्केट ये इस तरह से नीचे ब्रेक करता रहेगा, रिट्रेसमेंट करता रहेगा। जब रिट्रेसमेंट करेगा तब आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब रिट्रेसमेंट करेगा तब आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब सेम कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ पे इसने हाई लगाया, अब मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, क्या चल रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू का क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे मार्केट्स यहाँ पे हाई लगाया यहाँ पे, अब वापस क्या हुआ मार्केट्स, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे वापस मार्केट यहाँ से लो लगाया, अब वापस मार्केट देखेंगे पहला तो यहाँ पे हाई लगा रखा है, क्या इसका ब्रेकआउट होगा तो डायरेक्ट कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट लेवल है, बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से कंटिन्यू किया है। तो एक बार एटलीस्ट इसके ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ से, क्योंकि संभावना ज़्यादा होगा कि मार्केट यहाँ से टेस्ट करके नीचे आ जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर यदि एक बार जाने देंगे उसके बाद फिर जो है अपना जो है निर्णय लेंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, इसके बाद फिर जो है जैसे ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट